3 अध्यादेश आए, वो किसानों के लिए अध्यादेश नहीं है, हैं वो तो जो है नहीं काल पत्र हैं। जैसे मतलब इस देश की सरकार कहती है कि राजपत्र लेकर के आए हैं, वो किसान के लिए काल पत्र हैं। उस काल पत्र को मतलब सामने रखते हुए हरियाणा सरकार के मंत्री भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी मंत्री भी यही बात कहने लग रहे कि उसके अंदर किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, बहुत कुछ होगा। ऐसा उसके अंदर कुछ नहीं है। जो ये बहकावे की बात करने लग रहे हैं, अगर इतने बढ़िया ये मंत्री हैं हमारे जो है दुष्यंत जी खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं, वो भी कहते हैं कि सारा अनाज जो है नहीं मैं उसका समर्थन मूल्य पर खरीदूंगा। मगर एक बात हम ये कहते हैं भैया, अगर ये बात है दुष्यंत जी, तो आप ये बतलाइए अध्यादेश के अंदर से जो नहीं आपने MSP का शब्द क्यों काटा गया? अगर इतनी बढ़िया आपकी जबान बढ़िया है, जबान के ऊपर बात करते तो आज तक आप बुढ़े को पेंशन तो आते। अगर आपकी इतनी बढ़िया जो है बातचीत थी तो पिछले सीजन के अंदर जो है हजारों क्विंटल जो है क्यों सड़ता नहीं? अगर इतनी बढ़िया आपकी ज़बान और आपकी बातें सरकार के सामने हैं, लोगों को जो है इतनी प्रेरित करने की बात करते थे, तो जो वायदा आप जो है इलेक्शन के अंदर करते थे आज भी वो सामने दिखाते। आपका साथी दूसरी सरकार जो बराबर की मतलब अपनी पंचायत है पंजाब के अंदर, उन्होंने इतना बड़ा किसानों का मतलब एक्शन ले लिया। आप लोगों के अंदर इसी क्या जमीर मरी हुई है? आपका जो है पूर्वज तो बहुत किसानों के हकीकी आदमी होते थे। आप लोग जो है आज मरी जबान से इस प्रकार से कहते हैं कि हम इसके बारे में क्या नाम जांच कराएंगे। अरे जांच उसके लाठी लगी, लाठी के बाद में जो है गोली चलने की अंदेशा भी हो सका था। तो वहाँ पर आपने ये पता होगा, आप 15 साल से उस बात को भुगतने भोगी हैं और फिर उसी चीज़ को लेकर के आने लग रहे हैं। ये अपना जो है अगत का जो है तरीका संभालो। ये अध्यादेश अगर वापस नहीं होता तो क्या आप JJP या दुष्यंत या किसी विशेष लीडर का विरोध करेंगे किसी प्रकार का? देखिए, अगर ये अध्यादेश वापस नहीं होते हैं या इसके अंदर जो तरमीम हम कहते हैं, अगर भाई हमारा जो है MSP पर खरीद और हमारे भुगतान की गारंटी का कानून चाहिए, हम सिर्फ यही बात इसमें तरमीम कहते हैं। ये अध्यादेश लेकर के और आ जाओ तो हमें कोई इतराज़ नहीं। अगर इसके ऊपर भी दोनों सरकार इसी प्रकार से, जैसे आज मुख्यमंत्री ने गुमराह किया लोगों को और मुख्यमंत्री ने ये बात कह दी सारा माल खरीदूंगा, और इस प्रकार से किसानों का जो है जो गुमराह करने वाले हैं वो इस ढंग से बरगलाने लग रहे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी आपकी ज़बान है तो आप मेरे को ये शब्द दिखा दीजिएगा एक बार। अगर भाई ये शब्द जो है हमने लिख दिया MSP से जो है कम नहीं खरीदो होगी कोई किसी भी कंपनी का, और उसके बाद में मुख्यमंत्री जी कहते हैं APMC क्षेत्र के अंदर खरीद करेंगे। APMC क्षेत्र के खरीद के करने साथ में वो एक शब्द कहता है APMC में अगर कोई 1 रुपया ऊंचा लेता है, ठीक है, वो ले सकता है, मगर 1 रुपया ऊंचा क्या वो उसका दिमाग खराब हो रहा है? वो व्यापारी पागल नहीं है आपकी तरह। आप तो एक जो है राजनीतिक चक्कर में और अपने कुर्सी के चक्कर में ये बात लोगों को गुमराह करने के लिए प्रकाशित करवाने लग रहे हैं। अगर भाई ये इस प्रकार से नहीं, उसको 18% का टैक्स देना पड़ेगा APMC में, और जब वो 1 रुपया ऊंचा उसने मिलेगा वो जाकर जो है सीधा किसान से बात करके 3% का बीच में दलाल को कमीशन दे करके माल खरीद करके ले जाएगा। और उसके बाद में हमारे माल की गारंटी तो बताइए मुख्यमंत्री जी। उस विधेयक के अंदर ये भी था अब किसान को जो है अदालत में जाने का अधिकार नहीं, हमारा मौलिक अधिकार छीना गया। आज ये मुख्यमंत्री ये बात कहता है अगर हम जो है हर डिस्ट्रिक्ट में जो है किसान अदालत बनाएंगे। अरे क्या किसान अदालत की जरूरत है? जब हमारे को संविधान में अदालत में जाने के अधिकार है, उसको खत्म क्यों करने लग रहे हैं? ये आपका BJP के खिलाफ विरोध है क्या? JJP के खिलाफ भी ऐसा विरोध? दोनों पार्टियों के खिलाफ विरोध है। कौन कौन सी पार्टी है? JJP का और BJP का। और अगर फिर भी ऐसा नहीं हुआ तो क्या? ऐसा नहीं हो तो बहुत जबरदस्त आंदोलन षड्यंत्र का हिसाब किताब से नहीं, बड़े सूझबूझ के हिसाब से चलाया जाएगा। अभी बहुत जल्दी जो है उपचुनाव होने जा रहा है बड़ौदा हल्के का, उसमें किसान वो बड़ौदा वो चुनाव वाले चुनाव जाने चुनाव में